उसी रीति से यहां पर एक घटना को पढ़ा, एक सूबेदार का सेवक चंगा हो रहा है, लेकिन आप इसको पढ़ने से ही चंगाई नहीं पा जाएंगे, इसको समझने की जरूरत है यहां पर क्या हुआ और मेरे जीवन में वो कैसे होगा। आमीन हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे ही पढ़कर छोड़ के चले जाते हैं और चंगाई मांगते रहते हैं, उनके जीवन में चंगाई नहीं होता। लेकिन आज मैं इसलिए आपको इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाना चाहता हूं। आमीन हालेलुया। मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपको इस चंगाई के प्रोसेस के अंदर लेके जाना चाहती। चलो हम हाथ मिला के चले। आमीन हालेलुया। इस सूबेदार के साथ हम भी चले, सूबेदार के पीछे हम भी खड़े हो जाएं और देखें सूबेदार क्या कह रहा है और यीशु क्या कह रहा है। आमीन हालेलुया। फिर जब मुझे चंगाई की जरूरत होगी, नहीं तो मेरे परिवारजनों को चंगाई की जरूरत होगी, तो जो सूबेदार ने किया वही मैं करूंगा और जो यीशु ने किया उसका मैं इंतजार करूंगा। आमीन हालेलुया। सो बाइबल का एक एक पद, एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर मेहनत करना, उस पर दिल लगाना, उसको समझना जरूरी है। बाइबल के वचनों में इतना सामर्थ्य है, वचन में लिखा है वो बिना उपज उपजाए वापस नहीं जाता। कोई भी वचन अपना काम पूरा किए बिना वापस नहीं जाते। पर कई सारे वचन आप आपके जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते, पर पूरा होते नहीं है, क्योंकि वचन बोया जाता है और फटता है और भूमि को तोड़ता है, लेकिन हम वचन को वैसे नहीं रखते। हालेलुया। हम वचन को लेते हैं, वचन को सुनते हैं, और बच्चे आजकल जो प्रैक्टिकल बनाते हैं ना, प्रैक्टिकल फाइल, उस बीज को बड़ा सुंदर कवर में पैक करके उसका नाम लिख के अपनी प्रैक्टिकल फाइल में चिपका देते हैं। हालेलुया। वो यहां तक जाता नहीं है, वो हमें फाड़ता नहीं है। समझ गए? बीज को किसान इस्तेमाल करते भूमि पे डालने के लिए, भूमि को फाड़ कर उसमें से बाहर निकलने के लिए, लेकिन बच्चे उस बीज को इस्तेमाल करते हैं बड़े सुंदर कवर में पैक करके, बड़ा सुंदर उसका नाम लिख के, बड़ी सुंदर फाइल बना के उस फाइल में रखने के लिए। मैडम उस जो टीचर है उस फाइल को देख के गुड दे देगी, बड़े 5 स्टार दे देगी, लेकिन वो बीज कुछ कर नहीं पाएगा। कईयों के जीवन में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर बहुत अद्भुत बात समझा रहे हैं। कईयों के जीवन में वचन ऐसा ही है, उसको पढ़ लिया, उसको समझ लिया, उसको सुंदर तरीके से अपने दिमाग में बैठा लिया, फिर वो कभी कभी खड़े हो जाएंगे, बात करेंगे, सब ताली बजाएंगे, भैया वाह कितना अच्छा प्रचार किया, कितने अच्छे से इन्होंने समझ लिया, कितने अच्छे से समझा दिया, लेकिन वो बीज वहां पर पड़ा रहता है और बीज का कीमत, बीज का जो कार्य है वो नहीं हो पाता। आमीन हालेलुया। आज जब आप इस चंगाई के वचन को सुनेंगे, चाहे आपके शरीर में छोटी से छोटी बीमारी है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी है, ये वचन आपके जीवन में, यदि आप इसको अपने दिमाग तक नहीं रखेंगे, अपने दिल तक आने देंगे और इस वचन को आपके जीवन के अंदर फटने देंगे, ये जरूर आपको चंगा करने का कारण होगा। आमीन हालेलुया। तो ये जो सूबेदार यीशु के पास आया, इसने क्या विनती किया? मेरा सेवक बीमार है। और यीशु को क्या कहा? 6 वचन में पढ़ूंगा। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से दुखी पड़ा है। उसने कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सबसे पहली बात, इस सूबेदार की सबसे पहली खूबी क्या है? ये यीशु के पास आ गया। आमीन। ये सूबेदार है, ये यहूदी नहीं है। यदि इसको हम लूका में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, यहूदियों ने कहा ये हमारी जाति के लोगों को बहुत सहायता करता है, मतलब ये यहूदी नहीं है, बड़ी पोस्ट पे है, यहूदी नहीं है, अन्य जाति है, लेकिन इसने यीशु पे विश्वास किया और यीशु के पास आ गया। आमीन हालेलुया। यीशु के पास आकर इसने अपनी परेशानी को यीशु को बताया। आमीन हालेलुया। सबसे पहली बात जो इसके जीवन की खूबी हम देखते हैं, यदि आपको आपके जीवन में चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, आशीष चाहिए, आपको यीशु के पास आना ही पड़ेगा। बिना यीशु के पास बिना यीशु के पास आए आपके जीवन में काम नहीं होगा। बहुत बार लोग चर्च में आ जाते हैं, प्रभु के सेवकों के पास आते हैं, पर यीशु के पास नहीं आ पा रहे हैं। आमीन हालेलुया। बहुत बार दुआओं के करवाने चले जाते, बहुत बार अभिषिक्तों के पास चले जाते, उनका हाथ अपने सिर पर चाहते हैं, पर वास्तव में वो यीशु के पास नहीं आए होते। आज जो बड़े बड़े चर्चिज में लोग जा रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ में लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? चर्चों को छोड़ के जा रहे हैं। हालेलुया। चर्चिज को, अपने चर्च को छोड़ के
बड़े चर्च में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका काम, उनके जीवन में जो काम होना है उनके चर्च में नहीं हुआ। इसलिए वो क्या सोच रहे हैं, उस बड़े पास्टर के पास जाऊंगा, वो हाथ रखेगा, चंगाई हो जाएगा। आ गया वो। इसका मतलब वो यीशु के पास नहीं जा रहे। हो सकता है उस बड़े पादरी के हाथ रखने से उसके जीवन में चंगाई हो जाए, हो सकता है ना हो, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है हो जाए, गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन चाहे वो यहां पे रहे, चाहे वो वहां पे रहे, वो यीशु के पास नहीं आ रहा। बहुत सारे मसीह लोग यीशु के पास नहीं आ रहे। बहुत सारे मसीह लोग चर्च में आ रहे हैं, पास्टर के पास आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन यीशु के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए वो यीशु की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते, इसीलिए वो यीशु की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करते हुए देख नहीं पाते। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है आज भी इंतजार में है, आज भी वो पुकारता है, मेरे बेटे आदम तू कहां है? और आदम तब तक परमेश्वर के पास नहीं आ सकता जब तक उसकी शर्मिंदगी उसके ऊपर है, जब तक उसकी निंदा उसके ऊपर है, जब तक वो ये नहीं समझता कि परमेश्वर जान चुका है कि मैं नंगा हूं, तब तक वो परमेश्वर से छुपता रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर से छुपता रहने की वजह से आज हजारों लोगों के सामने तो वो आ गया, लेकिन परमेश्वर आज भी उसके लिए तरस रहे। आज भी परमेश्वर यीशु उसका इंतजार कर रहे हैं। आज भी यीशु चाहते, मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरी बेटी मेरे पास आ, जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में यीशु के पास नहीं आ रहे। वो परमेश्वर यीशु के पास नहीं आ रहे, वो पास्टर पे भरोसा रख रहे हैं और वो बस अपने आप पे भरोसा रख रहे हैं कि मैं दुआ करूंगा और चंगाई हो जाएगा, लेकिन यीशु के पास नहीं आ रहे। ये व्यक्ति यीशु के पास आया है। आमीन। केवल यीशु के पास नहीं आया, लेकिन उसने कहा यीशु के पास आया है ताकि वो चंगाई पा जाए। ओके ओके, एक वचन पढ़ूंगा, 8 वचन। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तक ले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज इसके जीवन से मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा। मैं आज आपको कितनी बातों को इसके जीवन से देना चाहता हूं जो आपको याद रखनी है। ओके, आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपको सुनना और ध्यान रखना जरूरी है। 4 बातें हैं जो इसके जीवन से हम देखते हैं। पहली बात यह है कि वो अपने आप को अयोग्य समझता है। क्या है पहली बात? अयोग्य समझता है। दूसरी बात, वो परमेश्वर के यीशु के अधिकार को जानता है। दूसरी बात क्या है? ओके, पहली बात वो अपने आप को अयोग्य समझता है, दूसरी बात वो यीशु के अधिकार को जानता है, तीसरी बात वो यीशु से वचन को चाहता है। यीशु उससे कहे कि उसका दास चंगा हो जाएगा, वो ये चाहता है। और चौथी बात, वो बड़ा विश्वास करता है। ये 4 बातें थी जो उसके जीवन में उसके दास की चंगाई का कारण हो गई। 8 वचन जो मैंने पढ़ा मैं दोबारा पढ़ूंगा। सूबेदार ने उससे कहा, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तक ले आए। पहली बात, यदि आपको चंगाई चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको आपकी अयोग्यताओं को स्वीकार करना। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको आपकी अयोग्यताओं को, क्या ये अयोग्य व्यक्ति था? आप पढ़ो मेरे साथ लूका 7 अध्याय। यही सूबेदार की कहानी को लूका कैसे बता रहा है, पढ़िए 5 वचन। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनाया है। यीशु उसके साथ गया और जब वह घर से दूर, बस 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 काफी है। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसने क्या किया है? आराधनालयों को बनाया। ओके, ये कौन कह रहे हैं? यहूदी कह रहे हैं जो यीशु की जाति के थे। अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो 4 वचन भी एक बार पढ़ दो, 3 से पढ़ दो, 3 से। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे वह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और इससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उनके लिए के लिए यह करे। ओके ओके, बस काफी है। वह क्या है? इस योग्य क्या है? योग्य। ओके, कहानी सूबेदार की है या नहीं है? हेडिंग वही है ना, सूबेदार की कहानी। ओके,
यहूदी क्या कह रहे हैं? वो क्या है? योग्य है। यहूदी क्या कह रहे हैं? कि वो सूबेदार योग्य है। यहूदी कह रहे हैं कि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। यहूदी क्या कह रहे हैं? कि उसने हमारे आराधनालय को योग्य है, प्रेम रखता है, आराधनालय को बनाया है। आराधनालय को बनाने वाला व्यक्ति कितना खर्च किया होगा आराधनालय बनाने में? मैं समझता हूं बहुत पैसा खर्च किया होगा। आमीन हालेलुया। उसने आराधनालय बनाया मतलब उसने बहुत धन खर्च किया, मतलब उसके लिए धन से बढ़कर परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। हालांकि वो यहूदी नहीं है और परमेश्वर के लोगों से प्रेम भी करता है। यहूदी कह रहे हैं वो योग्य है, और यहूदियों की बात सुनकर यीशु यहूदियों के साथ चल पड़े हैं कि उसके दास को चंगा करे। पर वो क्या कह रहा है? मैं अयोग्य हूं। क्या कह रहा है वो? अयोग्य हूं। मैं ये समझता हूं इसका ये कहना कि मैं अयोग्य हूं इसके दास की चंगाई का कारण हुआ। सबसे पहले हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि मैं अयोग्य हूं। बीते दिनों में हमने जो मत्ती 7 अध्याय के अंदर हमने पढ़ा, सारी व्यवस्था का पूरा किया जाना जरूरी है। फिर 5 में हमने पढ़ा कि जो मन के दीन है, मतलब जो कहते मैं अयोग्य हूं, वही धन्य है। आमीन हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में हम परमेश्वर की नजर में कभी योग्य नहीं बन सकते। मुझे और आपको अपनी अयोग्यता को स्वीकार करना जरूरी है। मैं 21 दिन उपवास किया, मैं घंटों घंटों प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल को 1 साल में 2 बार 3 बार पढ़ देता हूं, मैं बड़ी आराधना करता हूं, मैं बड़ा दान देता हूं, मैं बड़ा दशवांश देता हूं, मैं सब कुछ, मैं प्रभु के सेवकों को बड़ा आदर करता हूं। ये सारी बातों को लेकर ये व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आया। ये व्यक्ति यीशु के पास आया कह के मैं अयोग्य हूं। आमीन हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं जो आप करते हैं वो आपको परमेश्वर से आशीष पाने के योग्य नहीं बना पाती। आप जो दान देते हैं वो दान आपको परमेश्वर से आशीष पाने के योग्य नहीं बना पाते। आप जो उपवास रखते हैं, आप जो धर्म के काम करते हैं, वो आपको परमेश्वर से आशीष पाने के योग्य नहीं बनाते। आपका यह स्वीकार करना कि मैं अयोग्य हूं, परमेश्वर आपको उठाएगा, इसके लिए आपको काबिल बनाते हैं। हालेलुया। ओके, देखो मैं ये बोलना चाहता हूं, सच बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में चंगाई की रुकावट है ना, आप मानो या ना मानो, बहुत बार हमारी योग्यताएं ही वो रुकावट है। हमारी योग्यताएं हमारी चंगाई में हिंड्रेंस बन जाती हैं, रुकावट बन जाती हैं। आपने उपवास कर लिया, आपने घंटों प्रार्थना कर लिया, आपने आपकी बीमारी के लिए जो आपसे बन पड़ता था किया, और आपको लग रहा मैं ये सब कुछ कर दिया इसलिए मेरी चंगाई हो जाएगी, वो नहीं होगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि चंगाई आपके दुख उठाने से नहीं होगा, चंगाई आपके घुटनों के बल आने से नहीं होगा, चंगाई आपके उपवास रखने से नहीं होगा, चंगाई यीशु के क्रूस पे मारे जाने से हुआ। आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर की साइंस को बोल सकते हैं, साइंस है, लॉजिक है, हम उसको बदल नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? हम उपवास प्रार्थना ना करें? क्या हम प्रार्थना करना छोड़ दें? क्या हम धर्म के काम करना छोड़ दें? नहीं, उसको नहीं छोड़ना, वो करते रहना है, लेकिन उससे हम योग्य नहीं बन जाते। उससे हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है, उससे हम परमेश्वर के प्रेम में पड़ जाते हैं। आमीन हालेलुया। आप बेटियां हैं ना, प्रियंका है या गीतांजलि है, ये घर में खाना क्यों बनाते हैं? ताकि माँ बाप के सामने बड़ी इज्जत बन जाए? क्या नहीं, ऐसा करते नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम है। पता है पापा थक के आएंगे, मम्मी थक के आएंगे, हमें करके रखना है। आमीन हालेलुया। घर का काम क्यों करते? क्योंकि आपको पता है। हम एक दूसरे के लिए क्यों मेहनत करते? क्योंकि पता है हमें करना है। आमीन हालेलुया। धन्यवाद। क्या दिखाने के लिए? कोई अवार्ड पाने के लिए? क्यों? क्योंकि प्रेम है। आप दुआ इसलिए कर रहे हैं, आप उपवास इसलिए कर रहे हैं, आप धर्मी जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके साथ आके रह रहा है और आप नहीं चाहते कि आप ऐसा कोई काम करें कि पवित्र आत्मा को शर्मिंदगी महसूस होनी पड़े। अब कई लोग घरों में मीटिंग नहीं रख रहे, कोई बात नहीं, लेकिन क्यों नहीं रख रहे? कुछ शायद घर में ऐसी बातें हैं, प्रभु के सेवक आएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो उनकी बेइज्जती होगी। आ गया। प्रभु सब बताते हैं।
प्रभु सब बताते हैं। कुछ ऐसी बात निकल गई तो अच्छा नहीं लगेगा परमेश्वर के दास के सामने, तो पवित्र आत्मा तो आपके घरों में, आपके जीवनों में रहती है। फिर हम क्यों धार्मिकता का जीवन ना जिए, क्यों पवित्रताई का जीवन ना जिए? तो दुआ प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि दुआ प्रार्थना करने से आप चंगे हो जाएंगे, उपवास रखने से आप चंगे हो जाएंगे, धर्म के काम करने से आप चंगे हो जाएंगे। आप चंगे हो जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। आमीन, हो गया। तो पहली रुकावट क्या है? पहली रुकावट ये है कि हम अपने आप को योग्य समझना शुरू करते हैं। हम योग्य कैसे? हम अपने धार्मिक कामों के द्वारा हम सोचते हैं ये हो जाएगा, और ये गलत, दुनियावी तरीके से गलत नहीं है। नेचुरल हमें लगता है हाँ मैं ज्यादा दुआ करूंगा तो काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दुआ करो, बार बार दुआ करो, यीशु मुझे चंगाई दे, यीशु मुझे चंगाई दे, यीशु मुझे चंगाई दे, यीशु मुझे चंगाई दे। चंगाई हो जाए तो ये गवाही ना दो मैंने लगातार दुआ किया इसलिए मैं चंगाई हो गया। ये धन्यवाद करो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, इसलिए उसने मुझे चंगा किया। आ गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ने चंगा किया। मैंने जो दुआ किया मैंने मांगा है, लेकिन उसने अपने वचन के अनुसार पहले से ही हमें चंगा कर दिया। आमीन, हो गया। तो याद रखना, चंगाई कभी भी आपके धर्म के कामों से नहीं होगी, किसी और एफर्ट से नहीं होगी। आमीन, हो गया। ओके, मैं क्या कह रहा हूं? तो चंगाई क्या है? अपने आप को अयोग्य समझ लिया। ओके, दूसरी बात, इसने क्या किया है? यीशु की अथॉरिटी को जानता है। इसने क्या कहा कि यीशु तू कह दे तो वो चंगा, यीशु के कहने से वो चंगा होगा। यीशु की अथॉरिटी को समझना जरूरी है। आप समझ पा रहे हैं? आज मैं साइंस प्रचार कर रहा हूं, आज बाइबल की साइंस है। चंगाई पाने के लिए अयोग्य समझो। दूसरी बात, यीशु के अधिकार को समझो। यीशु के पास अधिकार है आपको चंगा करने के लिए। है राजेश जी, आपकी कमर की दर्द को दूर करने के लिए यीशु के पास अधिकार है। आपके जीवन में जो भी बीमारी है उसको चंगा करने के लिए यीशु के पास अधिकार है। आप यीशु के अधिकार को छोटा मत करो। उस समय चंगाइयां बड़ी तेजी से हो रहा था, लेकिन कई बार हम आजकल के मॉडर्न समाज में देखते हैं तो चंगाइयां बहुत तेजी से नहीं हो रहा। कारण क्या है? यीशु के अधिकार को हम समझ नहीं पा रहे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को हम ज्यादा समझते हैं। एक बीमारी का नाम बोल दो, बीपी का बीमारी है, झट से समझ आ जाएगा, ये जिंदगी भर चलेगा। है या नहीं? क्योंकि डॉक्टरों ने बोल दिया हुआ है। कोई और बीमारी है, हाँ अर्थराइटिस है, ये तो जिंदगी भर मेरे घुटने दुखेंगे, डॉक्टर ने बोल दिया हुआ। तो अधिकार किसको दे रहे? शैतान ने अधिकार दे दिया। खाने की चीजों के ऊपर अधिकार दे दिया, साइंस के ऊपर अधिकार दे दिया। ये बीमारी आपकी जिंदगी भर रहेगी, ये खाने से आपको ये बीमारी हो जाएगी, वो खाने से वो बीमारी हो जाएगी। खाना हमें संतुलित रखना है। बाइबल खाने के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। मैं ये नहीं कहता कि पेटुओं की तरह खाते रहना है या सब अनहेल्दी चीजों को खाते रहना है, पर उसके अधिकार को खत्म करना है, तभी आप यीशु को यीशु का अधिकार दे सकेंगे। इस लकवे के बीमार के बारे में डॉक्टर की रिपोर्ट क्या थी हमें पता नहीं, पर जरूर डॉक्टर की रिपोर्ट होगी कि ये पेशेंट कम से कम 6 महीने नहीं तो 1 साल बेड से उठ नहीं पाएगा। होगा या नहीं? सारी रिपोर्टें उसके पास होंगी। उस रिपोर्टों के विरोध में जाकर उसने यीशु से कहा, यीशु तू कह दे तो चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन के विरोध में रिपोर्टें लिखी गई हैं, आपके जीवन के विरोध में साइंस ने बहुत कुछ कहा है, आपके जीवन के विरोध में आपने बहुत कुछ विश्वास कर दिया है। वो विश्वास ही परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास करने से रोक रहा है। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, चाहे आपके घुटनों का दर्द भी है, चाहे आप एक फिंगर में भी दर्द है, उसके लिए भी चंगाई के लिए दुआ करें, ताकि जब एक अंगुली का दर्द ठीक हो जाएगा आप एक हाथ के दर्द के लिए दुआ कर सकोगे। आमीन, हालेलुया। आज यदि एक उंगली के दर्द को आप इग्नोर करोगे, कल हाथ में दर्द होगा, आप दुआ नहीं कर पाओगे। उससे बाद बड़ी बीमारी होगी, हम दुआ नहीं कर पाएंगे, हमारा विश्वास नहीं बन पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले यीशु के अधिकार को समझो, यीशु के अधिकार पे विश्वास रखो। सारी रिपोर्ट्स को अपने दिल दिमाग से फाड़ के फेंक दो। सारी साइंस को जो कहती है तेरी ये बीमारी नहीं जाएगी, उसके अधिकार को तोड़ दो। आमीन, तोड़ दो उस अधिकार को। ये बीमारी जाएगी क्योंकि मेरा यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है।
याद करो, यीशु ने अंधों को चंगा किया, यीशु ने लंगड़ों को चलाया, यीशु ने बीमारों को चंगा किया, यीशु ने मुर्दों को भी जिंदा किया। मेरा यीशु इस बीमारी इस पे भी मुझे जय दे सकता है। हालेलुया। सिस्टर जी, आपका इतना उम्र नहीं है कि घुटनों का दर्द हो। यीशु मसीह के नाम से अधिकार रखो, ये कुछ भी नहीं है, यीशु के नाम से जाएगा। हालेलुया। अधिकार समझो, यीशु से बड़ा किसी के पास अधिकार नहीं है। दो बातें हमने सीखी। पहली बात, अपने आप की अयोग्यता को समझो। मेरे में योग्यता नहीं है, मैं कितना उपवास प्रार्थना करूं उससे चंगाई नहीं आएगा, मैं कितना प्रार्थना करूं उससे चंगाई नहीं आएगा। यीशु मसीह की दया से, अनुग्रह से मैं चंगाई पाऊंगा। आमीन। दूसरी बात यह समझ लो कि मेरी बीमारी जो है उसके बारे में जो भी अधिकार दुनिया ने उस बीमारी को दिया हुआ है, मैं उस अधिकार को रिजेक्ट करता हूं। आमीन। हालेलुया। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक वीडियो देख रहा था। ओके, आइजक एक वीडियो देखता है, फॉरेनर है लड़के, उनका एक वीडियो देखता है। मैं उसके साथ देख रहा था। उसकी एक फरारी कार, बहुत अच्छी कार थी, ब्लू कलर की, बहुत बड़ी ग्राउंड थी और उसमें उसकी फरारी कार रखी हुई है। और ये जो वीडियो बनाते हैं वो बोलते हैं कि आपकी फरारी कार को हम उड़ाएंगे, हम फरारी कार को नष्ट करेंगे। और ये कहता है कि ये नष्ट नहीं होगी, मैं इसको बचाऊंगा। तो ये चैलेंज होता है दोनों के बीच में। तो जिसकी फरारी कार है वो बड़े बड़े पानी के पूल बनाता है, 3 पूल को उस गाड़ी के आगे खड़ा कर देता है। उसके बाद ईंटों की दीवार को बनाता है। उसके बाद वो कई सारी खराब गाड़ियों को उसके सामने खड़ा कर देता है। उसके बाद ये सोचता है अब मेरी गाड़ी सेफ है, अब इस गाड़ी पे किसी भी चीज का कोई भी अटैक आएगा तो मेरी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन उधर से जब वो आते हैं, वो क्या लेके आते हैं? आर्मी वाली तोप को लेके आते हैं। आर्मी वाली तोप को, और 3 तोप होती है, 20-20 उसमें वो होते हैं, गोले होते हैं, 20-20 60। और अब तो ये डर गया, लेकिन फिर भी ये कहा कि मैंने जैसे इंतजाम किया मेरी गाड़ी बच जाएगी। तो जब वो गोले मारते हैं, पहला सबसे बीच वाला जो पानी का टब होता है वो फट जाता है, पूरा बहुत ज्यादा पानी पूरा बह जाता है। फिर ये मारते रहते हैं और अंत में दिखना बंद हो जाता है, मिट्टी में है वो, पूरा मिट्टी हो जाता है, पूरा मिट्टी से भर जाता है। पता नहीं गाड़ी का क्या हुआ। लेकिन बाद में जब सब कुछ हो जाता है, वो जाके देखते हैं उसकी गाड़ी बिल्कुल सेफ होती है। और जितना उसने प्रोटेक्शन दिया था, वो प्रोटेक्शन से उसको लगा है सब कुछ, प्रोटेक्शन को उस टब में, नहीं तो उस दीवार में, उस गाड़ियों में वो लगे हैं, लेकिन इसकी गाड़ी सेफ है, एक खरोच तक नहीं आई। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हथियार आ रहे हैं बीमारियों का नाम लेकर, उसका जो साइंस लेकर आपके पास आ रहे हैं। आपके शरीर में कोई बीमारी हो गया, प्रभु ना करे कोई बीमारी हो, किसी के शरीर में बीमारी हो गया, वो बीमारी अकेली नहीं आ रही, पूरे समाज को वो हमारे विरोध में लेकर आ रही है, पूरे समाज का अटैक को हमारे विरोध में लेकर आ रही। पूरा समाज इस बात को घोषणा कर रहा है ये बीमारी लाइलाज है, ये बीमारी सदा के लिए रहेगी, ये बीमारी क्रॉनिकल डिजीज है, इस बीमारी में दवाई नहीं इस बीमारी में दवाई असर नहीं करता, इस बीमारी में आप अपने मनमर्जी की चीजें नहीं खा सकते। वो पूरा एक बड़ा एक हथियारों को लेकर आएगी। आमीन। हालेलुया। आपके जीवन में उन हथियारों से बचना है तो आपको क्या करना? यीशु के अधिकार को समझना। यीशु मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर मेरा चारों ओर मेरी ढाल है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं विश्वास करता हूं यदि आज आप इस संदेश को समझेंगे और इसको अपने अभ्यास में लेकर आएंगे, आपके जीवन में हर एक बीमारी से आप चंगे हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तीसरी बात उसके जीवन में से हम क्या सीखते हैं? उसने यीशु को क्या कहा कि तू मेरी छत के तले आए, मैं इस योग्य नहीं हूं, केवल अपने मुख से कह दे। उसको विश्वास था कि यीशु मसीह का वचन चंगा करता है। आमीन। हालेलुया। अभी देखो, यीशु मसीह फिजिकल तौर पे वहां पे थे। यीशु वहां जाते, उस दास के घर में जाते, उस सूबेदार के घर में जाते, उस दास के ऊपर हाथ रखते, उसको चंगा करते, बहुत अच्छा होता। लेकिन यहां पर सूबेदार के जीवन से हम एक और चीज को, संदेश को सीख रहे हैं। अभी यीशु शारीरिक तौर से हमारे बीच में नहीं है। आमीन। पर यीशु का वचन आज भी हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया। सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने कहा कि तू अपने मुख से कह दे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर यीशु के मुख से निकलने वाले वचन से हम चंगे होते हैं।
तीसरी बात, वो विश्वास करता था कि यीशु का वचन हमें चंगा करता है। बाइबल हमें बताती है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, एक वचन आप पढ़िए, भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। दोबारा पढ़िए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकालता है। ओके, ठीक है, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा था उसमें ऐसा लिखा है, वह अपना वचन भेज कर, क्या लिखा है? वचन भेज कर क्या करता है? चंगा करता है। तो तीसरी बात जो आपको समझने की जरूरत है, वो अपना वचन भेजकर, अपने दास को भेजकर नहीं, अपने अभिषेक को भेजकर नहीं, अपने वचन को भेजकर। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और बाइबल में वचन लिखा गया है, ये वचन के द्वारा चंगाई होता है। आमीन, हालेलुया। पर यीशु परमेश्वर अपने वचन को इसलिए भेजा ताकि हम चंगे हो जाएं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, बाइबल के अंदर जो वचन है, चंगाई के बारे में जो वचन है, उसको पढ़ने के समय आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप इस विश्वास से पढ़ोगे कि वो अपना वचन भेजकर चंगा करता है। सूबेदार के पास वचन गया, सूबेदार को पर यीशु ने कहा, जा तेरा दास चंगा हो गया, उसका दास उसी घर ही चंगा हो गया। इसके अंदर यदि मेरी चंगाई के बारे में लिखा है, मैं भी चंगा हो जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो वचन पर्सनलाइज होना चाहिए। वो वचन आपको कहना है, मतलब वो वचन परमेश्वर आपको कहेंगे तो ही आप चंगे होंगे। आमीन। वो वचन कई बार दुनिया के कई लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में चंगाई नहीं होता जब तक आपको महसूस नहीं होता कि परमेश्वर ये वचन मुझसे कह रहे हैं। वो एक प्रकाशन है। आमीन, हालेलुया। वो एक प्रकाशन है, वो एक परमेश्वर का नियुक्त समय है, वो पवित्र आत्मा है जो वो वचन जो आप पढ़ रहे हैं, वो वचन आपसे बात करना शुरू करेगा। आमीन, हालेलुया। वो वचन केवल पढ़ा हुआ एक वचन नहीं होगा, वो वचन सुना हुआ एक वचन होगा। इसलिए कहते हैं विश्वास पढ़ने से होगा। क्या विश्वास पढ़ने से होगा? नहीं, विश्वास सुनने से होगा। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे विश्वास नहीं होगा। मैं पिछली बार एक संदेश भी प्रचार किया था, बाइबल पढ़ने से विश्वास नहीं होगा, बाइबल सुनने से विश्वास होगा। और बाइबल किससे सुनने से विश्वास होगा? मैं समझता हूं सबसे ज्यादा विश्वास पवित्र आत्मा से सुनने से होगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से विश्वास नहीं होगा, बाइबल सुनने से विश्वास होगा। और किससे सुनो? पवित्र आत्मा से बाइबल सुनो, तब वो आपके जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में बाइबल को तब बोलेगा जब आपने उसको पढ़ा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में जाता है, आपके दिल में जाता है, वो दिल से और दिमाग से लेकर पवित्र आत्मा उस बाइबल को आपके अंदर बोलना शुरू करता है और आपके अंदर विश्वास आना शुरू होता है। वो वचन आपके जीवन में चंगाई का कारण होगा। हर कोई वचन चंगाई का कारण नहीं, इसलिए बाइबल को अपने जीवन में प्राथमिकता दो। जैसे आप दर्द होने के समय दवाई को प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही बाइबल को भी प्राथमिकता दो। आमीन, हालेलुया। बाइबल को पढ़ो 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 पढ़ो, लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो। जिस दिन आपको चंगाई का जरूरत है वो वचन आपके लिए जीवित हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं और क्या करूंगा? ओके, यीशु मसीह यहां खड़े हैं। सोचो, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। तो आपको क्या लगता है कैसा सहायक आएगा? ओके, मैं ये समझता हूं डिट्टो यीशु जैसा सहायक आएगा। जैसे यीशु गए, यीशु हमारे लिए सहायक भेजेंगे। कैसा सहायक भेजेंगे? जो वास्तव में हमारी सहायता कर सके, और वो सहायता पवित्र आत्मा करेगी। तो जब पवित्र आत्मा यीशु के स्थान पर आई तो यीशु के तरीके से बोलेगा भी। याद रखिएगा, यदि यीशु का स्थान पवित्र आत्मा ने लिया, पवित्र आत्मा भी प्रभु है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा ने आकर यीशु का स्थान लिया तो यीशु के तरीके से ही बोलेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु के तरीके से बाइबल के वचन को उठाएगा। जब आप उसको पढ़ेंगे पवित्र आत्मा उसको बोलेगा। अभी फर्क इतना है कि वो वचन जो मसीह यीशु था वो नहीं है, अब वो वचन ये है। आमीन। यीशु ने पवित्र आत्मा के बिना कोई काम किया? यीशु ने सब काम पवित्र आत्मा के साथ किए। क्या पवित्र आत्मा यीशु के बिना काम करेगा? यीशु कहां है? यीशु वचन है। अब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा को यीशु चाहिए। अब आपके पास यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। आपके पास यीशु होना चाहिए, आपके पास वचन होना चाहिए, वचन आपके अंदर होना चाहिए, चंगाइयों के बारे में वचन आपके अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा आपसे बात करेगा। आप हूबहू समझेंगे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। और जिस दिन यीशु आपसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा वचन के द्वारा, उस दिन आपका चंगाई हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसने पर्सनली यीशु को जाके संदेश दिया। यीशु को कहना ही पड़ेगा कि यीशु कहे सूबेदार को, तेरा दास चंगा हो गया। उसके बिना यीशु के पास से वापस मत जाए। अब दुआ में भी बैठेंगे, उपवास में भी बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, जब तक यीशु तू ना कह दे, जब तक मुझे शांति ना मिल जाए कि तूने चंगा कर दिया, तब तक मैं इस प्रार्थना को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। यीशु ने कह दिया कि तेरा दास चंगा हो गया। उस समय फोन नहीं थे, मैं और आप होते तो सबसे पहले घर में फोन करते, पूछते क्या चंगा हो गया भाई, देखना है, उठ गया बेड से क्या है या नहीं? शायद हम करते। उस समय अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था। हालेलुया। इसलिए उनको विश्वास बढ़ाना पड़ता था अपना। ओके, तो इसने शक नहीं किया जब यीशु ने कह दिया कि तेरा दास चंगा हो गया, ये चला गया चुप करके। क्या समझते हैं? ये समझना है आपके जीवन में जब आप प्रार्थना करेंगे, यीशु के वचनों को लेकर प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर शांति आने तक नहीं जाना।
मन कितना भी कह देगा हाँ प्रभु ने चंगाई दे दिया, 2 मिनट 10 मिनट प्रार्थना किए, अभी टीवी सीरियल शुरू होने वाला है, अभी कुछ लोग IPL देख रहे थे और जो वर्ल्ड कप देख रहे थे, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, 2 बार प्रार्थना किया प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, हाँ प्रभु ने बोल दिया, हाँ दे दिया चंगाई, चलो घर, बस ये नहीं है। इसने सुना यीशु से, यीशु ने कहा तेरा दास चंगा हो गया, आपकी आत्मा में अनुभव होगा, आपके अंदर महसूस होगा, परमेश्वर की शांति आप महसूस करेंगे, उस दिन के बाद शक नहीं करना, आमीन, उस दिन के बाद शक नहीं करना, चिन्ह होंगे, चिन्ह होते रहेंगे, शायद आपको लगेगा अभी भी दर्द हो रहा है, शायद अभी भी प्रॉब्लम है, उस पर विश्वास नहीं करना, मन में शांति आ गया, यीशु ने चंगाई दे दिया, विश्वास करना, आमीन, हो गया, विश्वास करना। ओके, चंगाई के बारे में कुछ वचनों को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यीशु अपना वचन भेज के चंगा करते हैं। अब पढ़िए मेरे साथ यशायाह 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ओके, बस धन्यवाद, क्योंकि वह हमारे अपराधों के लिए मारा गया। आगे पढ़ो। परंतु वह हमारे अपराधों के लिए कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए वह उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। किसके? किसके? हमारी दुआ करने से, हमारे फास्ट करने से, हमारे विश्वास करने से, उसके कोड़े खाने से। हाँ, विश्वास करना है, हाँ दुआ करना है, लेकिन चंगाई, ये वचन भेजा परमेश्वर ने, परमेश्वर ने ये वचन भेजा। अभी ये वचन आपको पर्सनलाइज बनाना है, ये वचन को आपको दिल में समाना है, ये वचन आपके अंदर विश्वास को भरना है। मैं सोच रहा हर रोज उसको पढ़ो, उसके कोड़े खाने से हम, उसके कोड़े खाने से हम, उसके कोड़े खाने से हम विश्वास में बढ़ेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, भरोसा यीशु पर होगा। आमीन। और पढ़ो यिर्मयाह 30 का 17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव बस काफी है। मैं क्या करूंगा? तेरा इलाज करके। कौन कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर अपना वचन भेज रहे। आज आप सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, पर आज ये वचन कौन कह रहा है आपसे? यिर्मयाह कह रहा है। बहुत अच्छी बात है। ओके, और कौन कह रहा है आपसे ये वचन? मैं कह रहा हूं, पर कहना कौन चाहिए? परमेश्वर कहना चाहिए, पवित्र आत्मा आपको ये वचन कहना चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब दिया। यिर्मयाह कह रहा है, नहीं तो पास्टर कह रहा है। पवित्र आत्मा को बोलने के लिए अनुमति दे। पवित्र आत्मा तब बोलेगा जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। वो अपना वचन भेज कर मुझे चंगा करता है। क्या पढ़ा? एक बार दोबारा पढ़ो। मैं तेरा इलाज करके, मैं तेरा इलाज करके, उसने कहा मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। ये जैसा मैंने बताया, ऑडियंस कौन है यहाँ पे? इज़राइल है। इज़राइल को कह रहा है परमेश्वर। अभी एक और वचन पढ़ दो, 33 का 6, यिर्मयाह 33 का 6। देख मैं इस नगर का इलाज करके। ओके, पहले परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं तेरा इलाज करूंगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? तेरे नगर का इलाज करके। किनको कह रहे हैं परमेश्वर? इज़राइलियों को। क्या मुझे कह रहे हैं? नहीं कह रहे। ये वचन परमेश्वर मुझे कहे, इसके लिए क्या करना? इसके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आपने इज़राइलियों को चंगा किया। मैं विश्वास करता हूं आपने अपना वचन भेज के इज़राइलियों को चंगा किया। उसके बाद परमेश्वर ने इज़राइलियों को चंगा किया। उसके बाद परमेश्वर ने इज़राइल देश को चंगाई दिया, बेबीलोन की दास्तान से छुड़ाया। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आपने अपना वचन इज़राइलियों के लिए भेजा, वो चंगे हो गए। परमेश्वर यही वचन मेरे लिए भेजा, आमीन हो गया। परमेश्वर यही वचन मेरे लिए कहे। परमेश्वर, मैं अपने कानों को खोलता हूं। परमेश्वर, मैं अपने कानों को तैयार करता हूं। पवित्र आत्मा मुझसे ये बात करे। पवित्र आत्मा मुझसे कहे कि मैं तुझे चंगा करूंगा। पवित्र आत्मा मुझसे कहे मैं तेरे देश को चंगा करूंगा। आमीन हो गया। तो पवित्र आत्मा से अनुरोध करना, विनती करना, पवित्र आत्मा ये वचन मुझसे मेरे जीवन में पूरा होने पाए, तब आपके जीवन में आप चंगाई पा सकते। 3 वचन और पढ़ेंगे। मलाकी 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन हालेलुया। बहुत बड़ा प्रकाशन है इस पे। क्या होगा? धर्म का, वो कौन है? धर्म का सूर्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह उदय होगा और किससे चंगाई होगा? किरणों के द्वारा।
ओके, किरणें कौन है? नहीं। यीशु मसीह वचन। ओके, सूरज की किरणें जो हैं, मैं बोलता हूं अभिषेक है। क्या है सूरज की किरणें? क्या है? अभिषेक है। जब मूसा परमेश्वर के पास गया, झाड़ी जलती थी पर भस्म नहीं होती थी। मूसा बार बार परमेश्वर के पास जाता था। वचन में लिखा उसके चेहरे पे नूर आ गया, लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। उसके चेहरे से क्या निकलती थी? किरणें निकलती थी। आज यीशु मसीह जो धर्म का सूर्य उदय हो गया और यीशु मसीह के द्वारा अभिषेक आता है, वो किरणें आती हैं। मूसा के तो चेहरे पे किरणें थी, पर आज प्रभु ने अपने अभिषिक्तों के हाथों में नहीं तो उनके जीवन में उन किरणों को दिया है। आमीन हालेलुया। वी आर जस्ट हम किरण है बस, और कुछ नहीं है। सूरज नहीं है तो हम नहीं है। घमंड कहां रहा? आमीन। किरण का अपना कोई अस्तित्व है, लेकिन किरणों से प्रकाश हम तक पहुंचता है। किरण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे सूरज गायब, वैसे ही किरणें भी गायब, लेकिन किरणों का अपना एक काम है। आमीन हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करूंगा, यहां पे लिखा है मैं अपनी किरणों के द्वारा तुझे चंगा करूंगा। वो जो अभिषेक कलीसिया में काम करता है, उसके द्वारा भी चंगाइयां होंगी। आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है ना, ये मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा। परमेश्वर ने अभिषेक किया कुछ लोगों को, उस अभिषेक के द्वारा भी चंगाइयां होंगी। ये भी परमेश्वर का वचन है। इसलिए ना केवल वचन पे, लेकिन जब आप कलीसिया में विश्वास करते हैं, विश्वास करो यीशु जो धर्म का सूर्य उदय हुआ है और यीशु के पास जो खड़े हैं, उनके अंदर से जो किरणें निकल रही है, उनके अंदर से जो अभिषेक निकल रहा है, वो अभिषेक के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो पास्टर का हाथ रखना नहीं है, पास्टर का तेल देना, पानी देना नहीं है, पर पास्टर जब प्रचार कर रहा है, पास्टर जब परमेश्वर के वचन से प्रार्थना कर रहा है, उसी समय भी हम चंगे हो जाएंगे। नहीं होते? क्यों नहीं होते? किरण को रोक पाएगा कोई क्या? अभी कुछ लोग सोचते हैं अभी पास्टर के जीवन में तो खुद परेशानी है, तो किरणें कैसे आएंगी? भैया नहीं रोक पाएगा। मेरे जीवन की परेशानियां या गीतांजलि के जीवन में कोई कमी आ गया, हमारी कमियां परमेश्वर के अभिषेक को रोक नहीं पाएंगी। आमीन हालेलुया। हमारे जीवन में कमी आ गया, हो सकता है कभी गलती से हमारे जीवन में गिरावट आ गया, हमारे जीवन में तनाव आ गया, नहीं तो हो सकता है प्रभु के सेवकों के जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आ गया। कई सोचेंगे इनके जीवन में परेशानी है, इनके द्वारा क्या ही काम होगा, लेकिन वो जो हो रहा है उनके जीवन में, उससे वो किरणों को कोई असर नहीं पड़ रहा। आमीन हालेलुया। वो किरणें तब भी पास होती रहेंगी। आमीन। परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत कार्य करते हैं और ऐसे ही अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करते हैं। परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आपके शहरों को चंगा करेंगे, और ना केवल परमेश्वर आपको आपके शहरों को चंगा करेंगे, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को भी इस्तेमाल करेंगे आपकी चंगाई के लिए। अभी मरकुस, यीशु ने उससे कहा, चला यार, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग के पीछे उसके पीछे हो गया। ओके, यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। वचन क्या कह रहा है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ये पहले से ही कह दिया गया। आमीन। तो जब मैं और आप विश्वास करेंगे, तो ये परमेश्वर के वचन में घोषणा है कि यदि तू विश्वास करेगा तू चंगा हो जाएगा। आमीन हालेलुया। तो हमें विश्वास करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन और क्या है? दो वचन और पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जल्दी बंद करेंगे, ठीक है? दो वचन और पढ़ेंगे। अध्याय 7 वचन 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ओके, ये परमेश्वर का वचन है और चंगाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये वचन क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अपनी चंगाई को क्या करना है? मांगना करना है। चंगाई मांगने में क्या रुकावटें हैं? सबसे पहले हमारी अयोग्यता। कुछ लोग तो अयोग्य ना होकर भी अपने आप को योग्य समझते हैं। कुछ लोग मांगते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है मैं क्या मांगू, मैं तो ये गलती या जो भी है मेरे जीवन में ये सब कुछ है। नहीं, मांगो, आप कैसे भी हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो। आमीन। आप धर्मी हो, आप अधर्मी हो, आप कैसे भी हो, परमेश्वर से मांगो। वचन में लिखा है
वो अपना सूर्य धर्मी और अधर्मी पे भी उदय करता है, वो पक्षपात तो नहीं करता। आप विश्वास से मांगो, परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हाँ, बुरे हैं तो उसका न्याय अंत में होगा, सारी चंगाई धरी की धरी रह जाएगी। 10 साल रह गए जीवन के और बीमारी से चंगे हो गए, बड़ा आनंद में 10 साल जीवन जिए, उसके बाद नरक की आग में चले गए। परमेश्वर को कहना, परमेश्वर चंगाई क्यों दिया, मुझे अनंत जीवन दे देते। परमेश्वर कहते हैं अनंत जीवन मांगने से नहीं मिलेगा, चंगाई मैं दे दूंगा मांगने से, लेकिन स्वर्ग में पवित्रता ही चाहिए। आमीन, आ गया। तो आप मांग सकते हैं, आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, मांगना मत छोड़ो, विश्वास से मांगो। अपनी अयोग्यता के बारे में ये सोच के बैठ ना जाओ कि मैं मांग ही नहीं सकता, मांगो। दूसरी बात, जब आप मांगते हो यीशु की अथॉरिटी याद रखो कि मैं मांगूंगा तो मुझे मिलेगा। और तीसरी बात, जब आप मांगते हो और आप यीशु को जानते, यीशु मुझे चंगाई देगा, तो वचन की बातों को याद रखो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूँ। चौथी बात, जब आप मांगते हो उससे वचन पाने के लिए तैयार रहो। आमीन, हो गया। तब आपके जीवन में चंगाई होने से कोई रोक नहीं सकता। आमीन। तो ये 4 बातें यदि आपके जीवन में है, बड़ी से बड़ी बीमारी को आप चंगाई होते देख सकेंगे। अब आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए हाथ रखूं? हाथ रखने के बारे में सुना कुछ अभी? क्या फिर हाथ रखना गलत है? सही है, हाथ रखना तो गलत नहीं है, क्योंकि किरणें तो निकलती है। लेकिन उससे भी बढ़कर क्यों ना यीशु मसीह के इस अध्याय से हम यीशु मसीह की ओर मुड़ कर जाए। आमीन। आइए हम खड़े हो जाए, हम अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करें। आप याद रखना, केवल चंगाई नहीं है, छुटकारे का भी यही सिद्धांत है। यदि आप आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा चाहते तो यीशु के पास आना है, यीशु के पास आना है, यीशु के पास आना है। मैं बहुत बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, कई लोग मेरे पास तो आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, हर संडे मेरे पास आ रहे हैं, हर जूम मीटिंग में मेरे पास आ रहे हैं, पर यीशु से बहुत दूर है। जो आपको चंगा करेगा आप उससे दूर है, जो आपको छुटकारा देगा आप उससे दूर है, जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकता है आप उससे दूर है। आज उस यीशु के पास आ जाए, आज उस यीशु के पास आ जाए। यीशु को कहे, यीशु तू चंगा कर सकता है, यीशु तू छुटकारा दे सकता है, यीशु तू आशीष दे सकता है। बहुत सारे लोग यीशु के पास नहीं आते, बहुत सारे लोग रास्ते में जो हैं उनके पास चले जाते हैं, बहुत सारे लोग मध्यस्थता के पास जा रहे हैं। आज मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, आज यीशु ने आपके लिए रास्ते को खोल दिया है। पुराने समय में मध्यस्थता की जरूरत होती थी, पुराने समय में पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान और आंगन बटा हुआ था, लेकिन अब कुछ भी बटा हुआ नहीं है। आज मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, आज आपको यीशु के पास आने की जरूरत है, यीशु के साथ मुलाकात करने की जरूरत है, यीशु को कहने की जरूरत है, यीशु मैं विश्वास करता हूं आप मुझे छुटकारा दे सकते हैं, आप मुझे चंगा कर सकते हैं। आत्मा से भरकर आज इन बातों को आप समझे, आपकी चंगाई के लिए आप ही जिम्मेवार है। आमीन, हालेलुया। यीशु के पास आ जाओ प्रियो, यीशु के पास आ जाओ। पर आदम यीशु के पास नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसने पाप किया था। आप यीशु के पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपके अंदर एक गिल्ट है, आपके अंदर एक शर्मिंदगी है, क्योंकि आपका जीवन ऐसी योग्य नहीं कि यदि आज यीशु सामने आ जाए तो आप उसके सामने आए। अपने आप को यीशु के लहू के अधीन लेकर आए, यीशु से माफी मांगे, परमेश्वर पिता से माफी मांगे, तब आप यीशु के पास आ सकते हैं। ये धर्मी व्यक्ति था, फिर भी यीशु के पास आकर अपनी अयोग्यता को गिना रहा है। यदि हमारे जीवन में पाप है, हम यीशु के पास कैसे आएंगे? इसलिए आप कलीसियाओं में तो हैं, परमेश्वर के दास के पास तो आते हैं, पर यीशु के पास नहीं है। इसलिए आपके जीवन में चंगाई होने में, छुटकारा होने में रुकावट है। आज अपने पापों का अंगीकार करें, अपनी गलतियों की माफी मांगे, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं ऐसी योग्य नहीं कि तेरे पास भी आ सकूं, पर यीशु मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया प्रभु जी, तूने मुझे मेरे गुनाहों से बचा लिया प्रभु जी। ऐसा पश्चाताप करके यीशु के पास वापिस आए, यीशु को कहे, यीशु मैं अयोग्य हूँ, मेरा कोई भी धर्म का काम मेरी चंगाई में सहायता नहीं कर सकता। मेरा दान देना, मेरा दशवांश देना, मेरी प्रार्थनाएं, मेरा विश्वास, मेरा जो उपवास, मेरा ज्ञान, मेरी समझ मेरी चंगाई का कारण नहीं हो सकती। पर यीशु मैंने आज जाना, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आपने मेरे लिए कोड़े खाए, इसलिए मैं चंगाई पा गया।
अपने सिर पर हाथ रखकर विश्वास से इस वचन को आपके जीवन में घोषणा करें। मैं जानता हूं यीशु का अधिकार सब डॉक्टरों की बातों से बढ़कर है, सब कहे गए लोगों की बातों से बढ़कर है। कुछ लोग कहेंगे तेरी कमर में दर्द इसलिए रहता क्योंकि कमजोरी है, उससे बढ़कर यीशु के पास अधिकार है। कुछ लोग कहेंगे तेरे घुटनों में दर्द इसलिए है क्योंकि आर्थराइटिस हो सकता है, आज उस अधिकार को तोड़ दे। कुछ लोग कहेंगे तेरी बीमारी इसलिए है क्योंकि तेरे शरीर में कुछ कमी है, आज उस बंधनों को तोड़ दे। अपने सर पर हाथ रखकर विश्वास करें, यीशु आपको चंगा कर सकते हैं। यीशु के अधिकार के अधीन आ जाएं। मैं जानता हूं यीशु यहां पर कार्य कर रहे हैं। आपके हाथ को जब आप अपने सर पर रखते हैं, विश्वास करें यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। वो अपना वचन भेजकर आपको चंगा करते हैं। उसने अपना वचन भेजा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे चंगा करूंगा। तेरी हर एक बीमारी से तुझे आजाद करूंगा, तेरे हर एक बीमारी से तुझे आजाद करूंगा, तेरे जीवन के हर एक बंधनों से तुझे छुटकारा दूंगा। विश्वास से प्रार्थना करे, विश्वास से प्रार्थना करे। यीशु तेरे वचन के द्वारा मैं चंगा होता हूं। यीशु तूने मेरे लिए कहा है कि यीशु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, काटे गए। यीशु मेरे लिए आपने कांटों का ताज पहना। यीशु मेरे लिए आपने क्रूस पर प्रभु अपना जान दिया। यीशु मेरे लिए आपने कोड़े खाए ताकि मैं चंगा हो जाऊं। पिता, आज मैं अपने जीवन में चंगाई को यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के, आज चाहे यीशु मसीह यहां पर नहीं है, पर यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं। यीशु आज मेरे लिए कह रहे हैं तू चंगा हो जा बेटी। गीतांजलि मेरे बारे में यीशु कह रहे हैं गीतांजलि चंगी हो जा। मंजू बहन आपके बारे में यीशु आपसे कह रहे हैं ओ बहन तू चंगी हो जा। ओ सूबेदार के दास के बारे में यीशु ने कहा ओ मैं चाहता हूं कि तेरा दास चंगा हो जाए, तेरे विश्वास के अनुसार हो। आज आपके जीवन में चंगाई होना है तो विश्वास करना। यीशु मेरे बारे में कहते हैं कि मेरे लिए यीशु ने कोड़े खाए हैं। यीशु मेरे बारे में कहते हैं मेरे लिए यीशु ने कोड़े खाए। ये कमर का दर्द, ये घुटनों का दर्द, ये बॉडी का दर्द, ये पाँव में सूजन, ये हेयर फॉल और ये जो भी बीमारी है, इन सारी बीमारियों के ऊपर यीशु को अधिकार है। हमारे शरीर के ऊपर यीशु को अधिकार है। हमारे प्राण, शरीर, आत्मा के ऊपर यीशु को अधिकार है। यीशु मसीह के अधिकारमय नाम से खुदावंद उस अभिषेक जो आपने मुझे दिया प्रभु, उस अभिषेक के द्वारा प्रभु इन सब की चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद। अपने अनुग्रह और दया से भर दे प्रभु। अपना वचन भेजकर आपने इनको चंगाई दिया है प्रभु। होने दे प्रभु ये चंगाई इनके जीवन में बनी रहे पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप इनके जीवन में कार्य करे और सारी बीमारियों से इनको आजाद करे पिता। अनुग्रह दया करे पिता। धन्यवाद।